चलिए भी बात करते हैं। तो आपने बोला तो बेस्ट क्वेश्चन समझ लिए है ना। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस नंबर क्वेश्चन को देखो और जरा जानो कैसे कर सकते हो आप बढ़िया तरीके से। समझो, है ना। देखो, इसने बोला एक पर्सन है इन्वेस्ट करता है टोटल सम 2200 रुपए तीन डिफरेंट स्कीम पर एसआई पर 4%, 5%, 10%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट, है ना। सेम इंटरेस्ट उसको मिलता है। तो सबसे पहले समझो, पैसा टोटल 2200। पहला अगर मैं मान लूँ एक्स रुपए थे और उन पे 4% का रेट था। दूसरा वाई रुपीज थे, उस पर 5% का रेट था। तीसरा जेड रुपीज थे, उस पर 10% का रेट था। और ये तीनों रेट्स आपस में इक्वल है, राइट। मतलब तीनों जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है। टाइम सेम है तो टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीचे 100 भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं, वो तो कट ही जाना है। तो एक्स का 4%, वाई का 5% और जेड का 10% आपस में इक्वल है। परसेंट से परसेंटेज कट सकता है। एलसीएम आप 20 ले सकते हैं सभी का, क्योंकि आपका ये रेशो है नहीं तो आपको इसको रेशो बनाना पड़ेगा। एक्स के नीचे 5 आ जाएगा, वाई के नीचे क्या आ जाएगा 4 और जेड के नीचे 2। बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनका रेशो बन गया, इन्वेस्टमेंट का रेशो। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 2। तो ये आपका हो गया 11 यूनिट, और 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 2200 है। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 2200 है तो एक की वैल्यू क्या आ गई 200। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई तो आपसे पूछ रहा है 5% पर कितना अमाउंट लगाया था। तो 5% पर आपने 4 लगाया था, तो 4 गुना 200। तो आपने कितने रुपए लगाए थे 5% पर 800। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, डन है बात। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो ये तरीका आपका रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1 पॉइंट इसका क्यूब, 0.06 का क्यूब, नीचे आपको दे रखा है 0.24 का क्यूब और 0.12 का क्यूब। तो अगर आप नोटिस करें अगर आप नोटिस करें तो नीचे से 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2, एग्जैक्टली ऊपर जैसा बन जाएगा। जब आप नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर तो जो था वो था, है ना। नीचे से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 नहीं कॉमन आएगा, 2 का क्यूब कॉमन आएगा, क्योंकि क्यूब चल रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा वही 1 2 का क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 0.06 का क्यूब। इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1/8 आ गया, और 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं 0.125। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 0.5 का क्यूब, 0.05 का क्यूब, 0.005 का क्यूब, ये आपको गिवन है। नीचे है 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब और 0.001 का क्यूब, है ना। ये आपको दे रखा है। तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं, बताइए। ऊपर से कुछ कॉमन है क्या? ऊपर से कुछ कॉमन है, अगर आप ध्यान दें तो 5 का क्यूब कॉमन है कि नहीं। ऊपर से अगर आप 5 का क्यूब कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो आपको यही मिलेगा 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब, 0.001 का क्यूब। और नीचे तो आपका चल ही रहा है 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब और 0.001 का क्यूब, है ना। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का क्यूब आप जानते हैं 125 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 125, राइट। चले आगे, बात को समझ सकते हैं। ओके, पढ़िए। एक बुक सेलर है जो परचेज 5 नॉवल करता है एट द एमपी ऑफ 4 नॉवल। देखो, जब भी कोई चीज परचेज करेगा तो वो सीपी होगा। मतलब 5 का जो सीपी है वो 4 के एमपी के इक्वल है। यहाँ से आप सीपी और एमपी का रेशो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके पास आ गया 4/5।
जिसे आप 400 और 500 भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. He then sells these novels at customer offering a discount to 5% on MP. तो डिस्काउंट तो 500 पे ही देगा, फिर 5% का डिस्काउंट. 5% का मतलब हो गया 25 रुपये, तो 475 रुपये की बेच दे रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज. 400 की चीज को अगर 475 की आप बेचोगे तो 75 का प्रॉफिट है. 400 पर प्रॉफिट है इंटू 100. 4 से कट कर लेते हैं. 18.75. तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 18.75. ये आपका राइट आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. चलिए आगे आगे बढ़ते हैं. ठीक है. देखो, A and B can finish a job in 28 and 35 days. A 28 days और B कर रहा है 35 डेज में. सबसे पहले इनका एलसीएम क्या आएगा. देखो मैं क्लियर करूं कि दोनों में ही 7 कॉमन है. इसको आप लिख सकते हो 7:4, इसको आप लिख सकते हो 7:5. 7 तो आएगा ही एलसीएम में. अब 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, है ना. तो 140 एलसीएम आ जाएगा. अब अगर आप 28 से करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा. 35 से करेंगे तो 4 टाइम्स. ये आ गया. They start working together, but A left after a while and B managed to complete the remaining work in 17 days. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन कभी किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया. बी ने लास्ट के 17 दिन अकेले काम किया. तो पहले बी का 17 दिन का काम निकाल लेते हैं. तो बी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 17 दिन में कितना काम करेगा, 68 वर्क करेगा बी यहाँ पर. और 68 वर्क हो गया तो बच कितना काम गया, बच गया आपका 72 वर्क, जो ए और बी ने साथ में किया होगा. तो ए और बी रोज कितना काम करते हैं, 9. 9 के हिसाब से 72 काम किया होगा तो कितने दिन लगे होंगे, 8 दिन. अब या तो ये कह दीजिए कि 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, या ये कह दीजिए कि 8 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया. दोनों बातों का एक ही मतलब है. तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 डेज. राइट. तो ये कंसर्न आपको समझना है. आसान है, एक बार समझ जाओगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, डर है बात. चलो आगे चलते हैं. इसको पढ़ो. एक पर्सन ने 20,000 इन्वेस्ट करे दो स्कीम्स में. पहले पार्ट पे 4%, 4 ईयर 8% एस आई, और दूसरा पार्ट है सेम ड्यूरेशन 10% एस आई. ड्यूरेशन मतलब 4 ही साल की है. तो टोटल 20,000 रुपए थे, है ना. पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो 4 साल 8%, और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो 4 साल 10%. इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आपको बड़ा दिख ही रहा है, 2240 मोर देन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. ओके. तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे x वैल्यू थी, यहाँ पे y थी, बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट आएगा जो कि 40% ऑफ y आएगा, और यहाँ से आएगा 32% ऑफ x. इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2240. समझ आया कुछ. ओके. अब आपने इनको x और y माना है तो यहाँ से x प्लस वाई तो आपको मिल ही रहे हैं 20,000. अब हमने क्या करना होगा, इस बात को समझना है. यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हैं. 8 से 5, 8 से 4, 8 दूनी 16, 280. परसेंटेज हटाएंगे तो आएगा 5y माइनस के 4x, और नीचे से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 28,000. हो गया. अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 20,000. इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो बस क्या करना है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये तो कट ही जाएंगे. ये आपका 9y आ जाएगा. 80 और 28 हो जाएगा 108,000. तो 9 से काट लेते हैं तो 12,000. तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हाउ मच सेकंड स्कीम पे कितना इन्वेस्ट करा है. तो सेकंड स्कीम पे आपने कितना इन्वेस्ट करा है, 12,000. ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना. बात समझ आई. तो ये तरीका है जो करना है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो इसको कैसे करेंगे.
बताइए क्या तरीका है इसको करने का। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आता है। मैं देख रहा था यूपीएसआई और डिफरेंट हम मॉक्स करा रहे हैं क्लासेस में, तो वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है? देखो ये आपको दे रखा है 5776 और ये आपको दे रखा है 4761। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनको पता करते हैं, ये रूट से मतलब ये रूट वैल्यू क्या है। तो कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 40 का स्क्वायर क्या होता है, सभी जानते हैं 1600 होता है। मैं कहूँ 50 का स्क्वायर क्या होता है, सभी जानते हैं 2500 होता है। मैं कहूँ 60 का स्क्वायर क्या होता है, सभी जानते हैं 3600 होता है। मैं कहूँ 70 का स्क्वायर क्या, सभी जानते हैं 4900 होता है। और मैं कहूँ 80 का स्क्वायर क्या, सभी जानते हैं 6400 होता है। अब सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो 5776 है किसके बीच में बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है ना। तो 70 का स्क्वायर आपको पता लग गया। ध्यान से समझना एक बात। अब एक और चीज पता होनी चाहिए, 75 का स्क्वायर क्या होता है। तो जिसके अंत में 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इसके भी अंत में 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। 7 से अगली वैल्यू क्या है, 8, तो 56। अब ये इससे जस्ट ऊपर है ये वाला। तो अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट 75 के बाद आता है 76। 76 की जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो ये डेफिनेटली किसका है, 76 का। समझ आया कुछ? अब बात करते हैं 4761। तो 4761 इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 60 का स्क्वायर तो आपके पास है ही। तो 60 का स्क्वायर आपने कर रखा है 3600। 70 का स्क्वायर आपने कर रखा है 4900। 75 का स्क्वायर, सॉरी 65 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगला नंबर 7, तो 42। ये मतलब इससे ये 65 और 70 के बीच में। अब 1 आने के लिए 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए, तो ये आपका है 69 का। और बाहर 1/2 आपका चल ही रहा है। बताइए बात समझ आई कि नहीं? सबसे पहली बात तो वही है। अब 76 माइनस 69 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके। और 7/2, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 7/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 3.5, है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, पहला वाला। ओके, डन है बात। तो इसमें आपको इस तरीके से समझना है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत का विषय है नहीं। ओके, डन है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, 40% ऑफ ए, 0.5% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4% ऑफ सी। ये कर लेंगे आप, क्वेश्चन आसान सवाल है। 40% ऑफ ए, 0.5% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। 40% होता है 2/5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 0.5 होता है b/2, और ये तो है ही c/4। बस इसमें आप ये जो 2 बैठा हुआ है के साथ इसको गायब करना है, तो सबको 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा a/5, ये हो जाएगा b/4, और ये हो जाएगा c/8। 548, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, आसान सवाल था। ओके, इसको समझते हैं, पढ़ो। टू कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है 2:3। तो पहले में मिल्क एंड वाटर कितना है, 2:3। और दूसरे में मिल्क एंड वाटर कितना है बताओ, 3:2। एक बात इसने पहले बोली, इक्वल कैपेसिटी। तो यहाँ से आपको इक्वल बनाना जरूरी होगा। ये है 5, और मजेदार बात है ये भी 5 है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर। तो यहाँ से 2 और 3 कितने हो गए, 5। और यहाँ से 3 और 2 ये भी कितने हो गए, 5। तो फाइनल में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1। अगर इक्वल नहीं होते तो इक्वल बनाना रहता है ना, बट इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ शूज लिस्टेड एट 800। लिस्टेड का मतलब होता है एमपी, तो एमपी आपको 800 रुपये दे रखा है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके बाद आपने कितने का बेच दिया इसको, 612 का। तो पहला डिस्काउंट है 10% का, और पूछा जा रहा है सेकंड डिस्काउंट कितने का रहा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहला डिस्काउंट दे दिया करो।
800 का 10% 80 रुपये होता है, तो यहाँ पर जो चीज़ पड़ेगी वो 720 रुपये की पड़ेगी। अब 700 रुपये पर 720 पर दूसरा डिस्काउंट है और चीज़ कितने की पड़ रही है, 612 की। तो यहाँ से देखिए डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। यहाँ से अगर आप डिस्काउंट देखें तो आपको 88 रुपीज़ तो यहाँ मिल गया, 88 और 20, 108 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ना। 108 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 720 पर। 108 अपॉन 720 इंटू 100, 0 से 0, 9 से 2, 9 से 8, 4 से 3, 4 से 2, 2 से 5, 15। तो आपका राइट आंसर आ गया 15%, है ना। 15% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, डन है बात, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डील करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, A retailer marked a product 60% above its cost price. He provide two successive discount, 25%, 10%, और उसको प्रॉफिट भी हो जाता है 160 रुपये का। तो आपको सीपी बताना है प्रोडक्ट का क्या था। सबसे पहले मार्किंग हो रही है 60% अबव। अगर मैं कहता हूँ कि सीपी 100 रुपये है और मार्किंग अगर 60% अबव हो रही है, तो जो एमपी रहा होगा वो 160 रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो डिस्काउंट आपको देने हैं, 25 और 10 के। तो डिस्काउंट आप हमेशा किस पे देते हैं, इस पर। तो जब आप 25% का डिस्काउंट देंगे तो चीज़ रह जाएगी 4/5, 3/4 की। जानते हैं ना 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। पहले केस में चीज़ रह जाएगी 3/4, और 10% का एक और डिस्काउंट देंगे तो चीज़ रह जाएगी 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, तो ये 108 आ गई फाइनल वैल्यू। ये डेफिनेटली एसपी आया होगा डिस्काउंट के बाद। अब अगर देखा जाए आपने 100 रुपये सीपी मान रखा है और आपका 108 है एसपी, तो डिफरेंस कितने का है, प्रॉफिट कितने का है। प्रॉफिट है आपका 8 का, और 8 की रियल वैल्यू आपको दे रखी है 160। 8 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू बताओ 20। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000। बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो सीपी रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, 2000। तो आपने सब कुछ वहां पे यूनिट्स में निकाला, फिर यूनिट्स में निकालने के बाद आपने यहाँ पे समझा करना क्या है, ठीक है ना। तो ये बात आपको जाननी है, समझ आई बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। An educational fund of 6 lakhs earn SI at 9% per annum. This annual interest is used for grant 3 scholarship. अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है इससे आप 3 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। पहली और तीसरी स्कॉलरशिप की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे सेकंड की पूछी है। देखिए सबसे पहले पैसे हैं 6 लाख, 6 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट चल रहा है 6% का। तो इसका 6% का इंटरेस्ट की बात हो गई, मतलब 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। 36 में से 18,000 आप एक ग्रांट में दे देते हैं, और 22,000 आप एक ग्रांट में दे देते हैं। तो टोटल आप कितना दे देते हैं इन दोनों ग्रांट्स में, 40,000। 40,000 ही देंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 36,000 ठीक है, हाँ 40 ही देंगे। फिर 36 ही आएगा क्या, 2 3 और 36,000 आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्कॉलरशिप 18,000, 22,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड स्कॉलरशिप। अच्छा 9% था, वही तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये 9% था भाई, 54,000 आएगा। नहीं तो 36 में से 40 कैसे दे देंगे भाई, 54,000। 54,000 में से 40,000 अगर देते दे चुके, तो जो सेकंड वैल्यू है वो कितनी है, 14,000। तो सेकंड जो ग्रांट दिया होगा वो आपने कितना दिया होगा, 14,000। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सपोज एक्स इज इन्वेस्टेड आफ्टर 2 ईयर एट 5% एस आई, इट यील्ड्स वाई इंटरेस्ट। ओके, तो ये पहली लाइन की अगर हम बात करें तो वाई इंटरेस्ट मिल रहा है, एस आई मिल रहा है एक्स रुपए पर 2 साल का, और 5% का आपका रेट है, राइट। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं, वाई इज देन इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर 5% ऐसे इट यील्ड जेड इंटरेस्ट। तो वाई को आपने 2 साल 5% पर लगाया, तो ये जेड इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 10y इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो ये आ गया आपका 10z इज इक्वल टू वाई। यहाँ से 10 की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई, और यहाँ से 10 की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन जेड, राइट। अब द पॉइंट इज कि ये दोनों ही 10 की वैल्यू है, तो आप इनको इक्वल कर सकते हैं।
एक्स अपॉन वाई को इक्वल कर सकते हैं वाई अपॉन जेड से। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो एक्स जेड आ गई। एक्चुअली यहाँ पर आपको रिलेशन क्रिएट करना है, वही बस रिलेशन की बात है जो आप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, डन है बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखे और बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। चलिए भाई शुरुआत करेंगे। तो आपने लास्ट 10 क्वेश्चन देख लिए थे, है ना? तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, कुछ ऐसे घर में फंक्शन की वजह से और इस तरीके से कुछ वीडियोस नहीं डल पाए, बट मैं एवरीडे आपको 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज दूंगा जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक आपके क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस होंगे, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। अगर आप पहली बार है चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट? चलिए, और बाकी जो बैचेस हैं आपके वो रनिंग में हैं, डिफरेंट डिफरेंट। गंगानगर में तो बेस्ट बैचेस आपके रनिंग में है, यूपी पुलिस से लेकर आपके एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, सीडीएस और डिफरेंट आपके पेपर्स के, रेलवे के या किसी पेपर्स के, मतलब बेस्ट बैचेस आपके रनिंग में है। डिफरेंट फैकल्टीज आपकी पढ़ाती हैं आपको, मतलब बेस्ट तरीके से चीज़ें आप समझते हैं। नोट्स है, मतलब बेस्ट नोट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको और बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, 500 अमाउंट्स टू 6050, ओवर कितने बताइए? ओवर आपके 2 ईयर। थोड़े पेन ठीक कर लेता हूँ फिर बात करेंगे, है ना? चलो पढ़ते हैं। तो इसने बोला 5000, तो प्रिंसिपल कितना मिल गया? 5000। और अमाउंट कितना मिल गया बताइए? अमाउंट मिल गया 6050। 6050, है ना? कितना साल लग गया? 2 साल लग गया। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना हो कि 5,000 रुपये 6050 हो गए, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये सोचनी है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहाँ से जो सीआई मिला वो मिला 1050। अब दूसरी चीज़ क्या सोचनी है, इसमें मेथड लगेगा लमसम मेथड। लमसम मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लमसम मेथड ये होता है कि आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 5,000 पर। 5,000 पर बात हम कंपाउंड की कर रहे हैं लेकिन हम निकालेंगे सिंपल। 2 साल का रेट आपको पता नहीं, अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100 आर। आ गया। अब आर की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो आप इसके पास पहुंच जाए? तो आर की डेफिनेटली क्या वैल्यू हो सकती है? 10। तभी तो आप इसके पास पहुंचेंगे। इसको बोलते हैं लगभग मेथड या लमसम मेथड, राइट? तो लमसम में आप आर की ऐसी वैल्यू डालेंगे जो इसके पास पहुंचे। इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि कंपाउंड हमेशा 1 साल के बाद एस आई से हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो ये बात आपको जाननी है ना? ये मेथड आपका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो आपको समझना है इन दैट केस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10%, राइट? तो इस तरीके से आप डील करेंगे। पेपर वाली चीजें पेपर में जो देखने को मिलती हैं उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। पेपर के क्वेश्चन हैं, ये सीजीएल 2025 के पेपर के क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना? आओ। ए फ्रूट सेलर एक फल विक्रेता 15 केजी सेब 750 में बेचता है, जिसमें से 5 किलोग्राम सेब की लागत मूल्य मिलती है। देखिए, 5 किलोग्राम सेब की अगर लागत मूल्य मिल रही है तो इस 750 रुपये की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको गेन हो रहा है सीपी पर, हमेशा ध्यान रखना, आपको गेन किस पर हो रहा है? गेन हो रहा है सीपी पर। और कितने किलो का गेन है? 5 किलो का। तो सिंपल आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा गेन, और नीचे आप रख देंगे आपने सीधे 15 किलो इंटू 100। इसमें कुछ आपको नहीं करना, तो 1/3, और आप आंसर आएगा आपका 33.33%। तो इसका जो गेन परसेंट हो जो होगा वो क्या होगा? 33.33%। ये इसका गेन परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको डील करना है। ओके, डन है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलता है। इसको पढ़िए। एक ओवन है जिसका मार्क प्राइस है 12,000, ठीक है ना? उसको 2 डिस्काउंट के बाद बेचा गया। तो एमपी आपको मिल गया 12,000। 2 डिस्काउंट के बाद आपने बेचा है। एक डिस्काउंट है 20, दूसरा पता नहीं। एक डिस्काउंट है आपका 20%, दूसरा आपको पता नहीं। और फाइनली जो आपको एसपी पड़ रहा है वो आपको पड़ रहा है 8400। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दूसरा डिस्काउंट क्या है। तो देखिए समझिए, कितने भी डिस्काउंट होते हैं तो जितना डिस्काउंट पहले दे रखा है आप इसको दे दो। 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप 12,000 में अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो आप 5 - 1 मतलब 4/5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 2400 गुणा 4 होता है 7200।
नहीं 7200 क्यों होगा, 10,800 है ना, 10,800 भी क्यों होगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 9600, अब 9600 पर ये वाला डिस्काउंट मिला होगा और उसके बाद चीज कितने की गई होगी, 8400 की। तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, 002, 1200 रुपए का डिस्काउंट है और डिस्काउंट अब इस पे दिया जाएगा 9600 पर। तो 1200 आप ऊपर रखेंगे, 9600 पर आप डिस्काउंट लेकर आए इंटू 100, 12 से 8 बार कटेगा और 100/8 का मतलब हुआ 12.5%। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है, 12.5%। ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें आपको समझनी है, एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी तो काम कर पाएंगे आप। ओके, डन है बात, चल सकते हैं आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या तरीका है, क्योंकि वैल्यूज पेपर में बदलेंगे, पेपर के ही क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें समझनी होती हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बैरल है जिसमें मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का 7:5, 12 लीटर आपने पानी इसमें ऐड कर दिया, रेशो बन गया 7:6। सबसे पहले अल्कोहल और वाटर का रेशो क्या है बताइए, 7/4, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 12 लीटर आपने पानी मिलाया, तो आप यहाँ पे एक्स ले लीजिए, यहाँ पे भी एक्स ले लीजिए। अगर 12 लीटर पानी मिलाया तो पानी पानी में जाके मिल जाएगा, और रेशियो जो बन गया अल्कोहल और इसका, ये बन गया 7/6। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 6 की इधर 42x और 7 की इधर 28x प्लस 84, इसको इधर माइनस कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 14x इज इक्वल टू 84, है ना। 7 से कट कर सकते हैं 2 बार, तो x की फाइनली वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द बैरल, तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी थी वो तो ये थी, 7 और 4 11x, ये था मिक्सचर। 6 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 66 लीटर। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 66 लीटर, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, डन है बात, कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। एक फर्नीचर स्टोर है, फर्नीचर स्टोर मार्क्स इस आइटम 80% above CP. They offer a discount of 30% on the mark price. If a customer receive an additional loyalty discount of 250 and he still makes a 20% profit on the cost price, but the cost price of the furniture, है ना। देखो सबसे पहले फर्नीचर है जिसको मार्किंग करा गया 80% ऊपर, है ना, और ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि CP 100 है, 100 नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ना बाद में 250 रुपये भी है। तो आप ऐसे मान के चलो कि अगर 80% ऊपर है तो 80% का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। तो 80% को आप लिख सकते हो 80/100, और कैलकुलेट करने के बाद आप लिख सकते हो 4/5। इसका मतलब अगर CP 5x रहा होगा तो जो MP रहा होगा 5 + 4 9x रहा होगा, क्योंकि आगे जाके आपको 250 का भी तो यूज करना है, 250 रियल वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। उसने 30% का डिस्काउंट दिया, आप जानते हैं डिस्काउंट हमेशा MP पर मिलता है, तो 30% का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, T/10, है ना। तो आप डिस्काउंट देंगे तो चीज़ रह जाएगी 9x इंटू 7/10, ये आपकी चीज़ रह गई, ये SP आ गया। ओके, एंड स्टोर स्टिल मेक्स 12% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो CP पर ही लेगा ना। ओके, तो अब जरा समझते हैं। अब अगर आप ध्यान दें 5x पर आप 12% का प्रॉफिट ले रहे हैं, 12% का मतलब होता है 3/25। प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 28/25 की CP में, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट मिलते ही SP बन जाएगा, और SP ही है 9x इंटू 7/, अच्छा एक चीज़ और थी इसमें, एक एडिशनल डिस्काउंट भी तो था, कितने का, 250 का, तो इसमें से 250 माइनस करेंगे आप, तो बेसिकली 9x इंटू 7/10 माइनस के 250, अब इसके बराबर होगा। पहले बताइए बात समझ आई, क्योंकि बात समझ आना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो बात क्लैरिटी में नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5x था, आपने प्रॉफिट लिया क्योंकि प्रॉफिट 12% का चल रहा है, और 250 रुपये आपको बाद में माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि आपने पहले डिस्काउंट के बाद 9x इंटू 7/10 की वैल्यू निकाल ली है ना। अब आपको इस बात को समझना है, तो अब जरा गौर से देखेंगे क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो 5 से 5 बार कट जाएगा। ओके, और ये हो गया तुम्हारा 28x/5, और माइनस हो गया 63x/10, है ना। और इधर तुम्हारा माइनस का 250 चल ही रहा है। सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 280 हो जाएगा। 280 में से एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, ये ठीक तो हुआ है। अगर मैं इसे 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12% का ही प्रॉफिट है ना, और ठीक है। व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर, तो बेसिकली पॉइंट्स में वैल्यू बनेगी, और इसने 250 रुपये का डिस्काउंट और दिया, ठीक है। पहला डिस्काउंट ये था, दूसरा डिस्काउंट हो रहा, तो इसमें से 250 रुपये और कम हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, 5 से कटेगा ना, ठीक है। हाँ, तो 2 की करनी पड़ेगी, रुको मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, मैं करता हूँ, अगले पेज पे करता हूँ। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा 56x, और नीचे हो जाएगा 10, है ना। ये हो जाएगा 63x/10, और राइट में हो जाएगा माइनस का 250 चल ही रहा है। माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 और 3 7x/10, और ये माइनस का 250। ये आप कट कर सकते हैं, तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी 2500/7, है ना। और आपको मल्टीप्लाई करनी है 5x में, क्योंकि CP तो 5x है ना। तो ये हो जाएगा 125,000/7, 7 से कट कर लेते हैं, 7 1 7, कितने बचे, 7 7 49, है ना। 49 बचे तो 6 बचे, 7 8 56, देखना 178 करके कोई आंसर आ रहा है क्या। ये रहा 178, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो समझ आया कॉन्सेप्ट। सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट है, ये बनाना, ठीक है। फिर तो ये सॉल्यूशन है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये बात आपको समझनी है। कैलकुलेशन है लिटिल बिट, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कैसे काम करेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कर लेंगे, चले आगे। दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी पैसे रियल दिए होते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं ले सकते 100 180, आप क्या करिए, एक्स मान के चलिए और सीधे कैलकुलेशन की तरफ बढ़िए। क्लैरिटी रहती है, कॉन्सेप्चुअली वे रहता है, गलती नहीं होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। A gardener organized plant into rows to create a square form but discovered that 15 plants are not included. The total number of plants is this, then what is the number of plant in each row? सिंपल सी बात है, अगर 15 इंक्लूडेड नहीं करे गए तो 15 इसमें से माइनस कर दो। 3984 में से 15 आप माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 7 -1 6 हो जाएगा, 3969, है ना। अब देखिए, ये जो उसने बोला है ऑर्गेनाइज प्लांट इनटू रोज एंड क्रिएट ए स्क्वायर, जब स्क्वायर आदमी क्रिएट करेगा तो स्क्वायर तो इन्हीं से क्रिएट करेगा ना। तो ये जो 3969 लिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर होगा, बस यही समझना है। अंत में 9 है, 43 का बिल्कुल हो सकता है, 45 का तो नहीं हो सकता, 63 का बिल्कुल हो सकता है, 65 का बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 43 का अगर मैं बात करता हूँ, 43 को अगर मैं 40 मान लेता हूँ तो 1600 के आसपास पहुंचूंगा, ये 1600 के आसपास तो कतई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 63 मानता हूँ तो 60 मान सकता हूँ, तो 3600 के आसपास पहुंचूंगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ये तो इसको इस तरीके से करते हैं, लमसम में सोच के। ऐसा नहीं है कि आप इसको करने की जरूरत है, बट इसको समझने की जरूरत है। ओके, डन है बात, ये रहेगा, इसको समझो। A man has 15,000, he lent part of X for 3 year 10% SI and the remaining Y for 3 year 12% SI। तो पैसे थे इसके पास 15,000, इसमें से X इसने 3 साल 10% पे लगा दिए, और बाकी इसने Y 3 साल 12% के लिए लगा दिए। टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ X एंड Y 3 year इज दिस, तो 3 साल बाद इतना पैसा आपको मिल रहा है। इसमें तो एलिगेशन का यूज भी हो जाएगा।
हाँ जी, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत क्या है, एलिगेशन का यूज़ किया जा सकता है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 30% एक्स और यहाँ से हो गया 36% वाई और ये टोटल पैसा हो गया आपका 4950। तीन कॉमन लग रहा है, 10, 12, ये हो गया। अभी वैसे दो भी कॉमन है, ठीक है, तो ये हो गया 5% एक्स, नीचे 100 ले आता हूँ, 6y/100। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो 238, 16, 2 दूनी 4, ये आ गया। तो आपके पास 5x प्लस 6y की वैल्यू 82500 आ गई। ओके, और यहाँ पर ये x प्लस वाई ये था, 6 की गुणा कर लेते हैं, 6x प्लस 6y और ये हो गया 90,000, है ना। बस अब क्या करना है, माइनस कर दो तो ये कट जाएंगे। तो ये माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई, ये आपके पास कितनी आ गई, 7500। तो एक्स की वैल्यू 7500 आ गई। पहला पैसा ही पूछा है, हाँ पहले पैसा ही पूछा है, तो 7500 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एलिगेशन से भी हो सकता है ना, 10, 12, 10% निकाल लो, 12% निकाल लो, एलिगेशन से भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15,000 रुपये, पहला परसेंट 10% चल रहा है, तो दूसरा परसेंट चल रहा है 12%। 10% इसका 1500 हो गया और 12% हो गया 118,000। और ये 3 साल का आपका चल रहा है, तो आप इसे 1 साल का बना लो। 1650 माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 150, और इधर आप माइनस कर लो, और ये भी 150 आ गया, तो 1:1 आ गया ना। तो मतलब ये जो पैसा है बराबर बढ़ जाएगा, 7500, 7500, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना, एलिगेशन ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो वट एवर यू लाइक, ठीक है, तो एलिगेशन बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, सॉल्व दिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो इनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे बड़ी बात होती है रूट वाली वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करें। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है 7225, अंत में अगर 25 है तो अंत में 5 का तो स्क्वायर होगा ही होगा। अब 72 को आप ऐसे तोड़ो लगातार नंबर्स में, जैसे 8:9, तो इसमें छोटा वाला, तो ये 85 का स्क्वायर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो अगर आपको कभी भी किसी के अंत में 5 आ रहा हो तो उसका स्क्वायर करने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर आपको अंत में 25 आ रहा है तो 5 तो होगा ही होगा लास्ट में। अब आप इसको तोड़ेंगे लगातार में 8 और 9, तो इसमें छोटी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, तो 85 का स्क्वायर है। अब करते हैं 1225 की बात। या तो 1225 आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, 10 का स्क्वायर होता है 1000, है ना, स्क्वायर नहीं सॉरी, हाँ। और 31 का क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब 31, देखो आपको 30 का आता है, ध्यान से देखना, 30 का आपको आता है 900 होता है, और आपको 35 का मैं निकालना आपको बता देता हूँ, जिसके भी अंत में 5 होता है 25, और 3 से अगला नंबर क्या है 4, तो ये 1225। लो मिल ही गया आपको, इसका भी सीन मिल ही गया, वैसे तो अंदर में समझ में आ रहा था। तो ये है 13 का, ये है 85 का, तो 85 माइनस सॉरी 35 और 1/5 आपका चल ही रहा है, माइनस कर देते हैं 0, 50 इंटू 1/5, तो आपको जो राइट उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर ये नहीं भी होता तो हम यूनिट डिजिट से भी करते, तो यूनिट डिजिट से भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत का विषय है नहीं, ठीक है ना। ओके, आइएगा इसको समझते हैं। द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स एमपी, तो 20% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। अगर ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन इट्स सीपी, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बताइए, 20% का। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 10% का, और प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 300 रुपये का मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसे 30% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो। ओके, समझते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट एमपी पर मिलता है, इसका मतलब 1/5 है, इसका मतलब 1/10 है। तो डिस्काउंट अगर एमपी पर मिलेगा तो चीज़ हो जाएगी 4/5। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट मिलेगा तो 11/10। 5 से आप इसे कट कर सकते हैं, एमपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा आपको,
जो कि आपको मिल जाएगा 11/8। मिल गया। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू अगर 300 है तो 10% की वैल्यू 300 हुई, तो 1 की वैल्यू आ गई 3000। ये जो 1 की वैल्यू आई, ये सीपी आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 की वैल्यू आपको सीपी मिल गई, है ना। और 8 की वैल्यू आपको 3000 मिल गई। 8 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3000। अगर आपको 8 की वैल्यू 3000 मिल जाएगी, ठीक है, 8 की वैल्यू आपको 3000 मिल गई। क्वेश्चन पूछ कर रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट। अच्छा, 8 किलो 3000 हो गई, 1 की वैल्यू क्या मिल गई? 8×3 = 24, 8×7 = 375। तो एमपी जो मिल गया वो आपको मिल गया 11 × 375। तो इसकी यहाँ पे कर लेता हूँ 375, 375, तो 4125 एमपी मिल गया। और ये कह रहा है कि इस पे अगर मैं 30% का डिस्काउंट दूँ, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब इसमें मल्टीप्लाई मैं करूंगा 7/10 की, है ना। तो 7×5 = 35, 3 14 15 14 और 3 17, 1 8 7 चौक 28, 2887.5 मेरा। ऐसे आप इसको डील करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि आप सबसे पहले एमपी को कैलकुलेट करें। अगर एमपी कैलकुलेट होगा तो आगे की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सिंपल सा फंडा है। तो इसको जानो और समझो। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। सी ने 6000 रुपये बोरो करे डी से 15 मार्च 2023 को एसआई पर। तो सी ने बोरो करें डी से, कितने बोरो करें? 6000। और तारीख है आपकी 15 मार्च 2023, और रेट चल रहा है आपका 10% का। सी ने रीपे करने का कोशिश करा 15 सितंबर 2023। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने में पे कर दिया। तो टाइम कितना हो गया? टाइम यहाँ से जो आपको मिला वो 6 महीने का मिला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले 6000 का 10%, वैसे तो अगर 6 महीने की बात है तो रेट 5% रह जाएगा, इसका 5% निकाल दो, तो 300 रुपये आ गया। तो 6000 तो देने ही थे, 300 और देने थे, तो टोटल कितना पेमेंट करना था? 6300 रुपये। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है बात, कर सकते हैं। तो इसको आपको समझना है, बात को बढ़ाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट को बढ़ाना है।